हेलो स्टूडेंट्स। तो यार आज हम जानेंगे कि हम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं। तो चलो यार आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को सीखने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड किससे बनता है। एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। इतना नॉलेज काफ़ी है। तो ध्यान से देखो, हम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्लोरोबेंजीन है। अब देखो क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, वो रेजोनेंस शो करता है। और रेजोनेंस कब शो करता है? जब जहाँ पर कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड का अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा है और यहाँ लोन पेयर है। जब भी इस टाइप की कॉन्जुगेशन होती है तो वहाँ पर रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का घूमना। तो इस रिंग पर अभी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, डीलोकलाइज होंगे, इसे अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी बेंजीन से कोई ऐसा एलिमेंट डायरेक्ट जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर्स हैं, तो वो प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट शो करता है ना। अब इनमें देखो थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अपन इसमें नहीं जाएंगे। बस आप ये मान के चलो कि प्लस एम शो कर रहा है, प्लस आर शो कर रहा है, रेजोनेंस इसमें शो हो रहा है ना। अगर आपको इसमें डिटेल में जाना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि मेसोमेरिक क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। फिलहाल समझिए, तो ये रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस होता कब है? जब कॉन्जुगेशन होती है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो क्या होता है, ये प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अब प्लस एम या प्लस आर का मतलब होता है भाई साहब कि ये जो एलिमेंट है, ये जो आपको क्लोरीन दिख रहा है, ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ भेजेगा, खुद से दूर भेजेगा। खुद से दूर भेजना मतलब प्लस एम या प्लस आर। देखो हम सभी जानते हैं केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज़ अपने आप से चार्ज को दूर भेजती है तो वहाँ पर प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेज रही है। अब जिन बच्चों को डाउट है क्या ये तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो हाँ ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी। इसे अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों साथ लगते हैं, बस क्लोरोबेंजीन में इंडक्टिव ज़्यादा होता है। ये बात की बात है। फिलहाल आपको रेजोनेंस बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर उतरेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। अब एकदम ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतरेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ जब एक बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी आप चेक करिए भाई। 1 बॉन्ड पहले से बना है, एक और बॉन्ड पहले से बना है, एक और बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतरेंगे तो इस कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसी बॉन्ड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर की साइड आ जाते हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसा? ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, अभी भी है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिंग पहले से है। अच्छा, इन दोनों को तो ना अनटच भी नहीं किया, ये तो वैसे ही रहेंगे। तो ये एज इट इज रहेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर पहले क्लोरीन लगा था, क्लोरीन के पास पहले 1 2 3 लोन पेयर थे। अब कितने लोन पेयर बचे? 1 और 2 बचे। थर्ड वाला कहाँ गया? थर्ड वाले ने यहाँ पर आकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये थर्ड वाले लोन पेयर ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए थे, कहाँ पर जाएंगे? ये बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं यार 1 माइनस क्यों, जब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 1 माइनस क्यों आएगा? देखो इसलिए क्योंकि इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसका ही था ये। लेकिन इसके पास अभी दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो ये तो किसी दूसरे कार्बन का है। तो इसके पास टोटल अब 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन का है एक्स्ट्रा, इसलिए इस पर 1 माइनस चार्ज है। अब फिर से ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो फिर यहाँ कॉन्जुगेशन होगी, फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की साइड जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पर। और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेंगे। अब जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी फिर से चेक करो। यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और हर बेंजीन के कोने पर एक हाइड्रोजन लगा होता है ना। ये बात तो पता होगी आई गेस। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, इसके भाई 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन वाला 4 और एक्स्ट्रा बन रहा है 5 हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाले, कहाँ जाएंगे? बाहर की साइड जाएंगे। वेरी गुड। तो बताइए अब नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अब नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। एक अपने पास ऊपर क्लोरीन लगा है, पहले से लगा था, अभी भी लगा हुआ है। अब एक बॉन्ड तो देखो यहाँ पर है, अनटच है, तो यहाँ पर आया है ना। अब दूसरा बॉन्ड कहाँ बन गया भाई? यहाँ बन जाएगा। यहाँ क्यों बन जाएगा? क्योंकि आप खुद ही देखो ना भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। और ऊपर क्या लगा है? ऊपर लगा है एक क्लोरीन, ऊपर 2 लोन पेयर। अच्छा एक बात और सुनो आप, यहाँ पहले क्लोरीन के पास 1 2 3 लोन पेयर थे, यहाँ पर कितने बचे? 1 2 बचे। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक इस क्लोरीन के पास चला गया और एक इस कार्बन के पास। तो क्लोरीन के पास इस समय 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले वो यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 लोन पर रखे था, अब यहाँ 2 लोन पर हैं, जबकि एक लोन पर के इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी है, बस एक दूसरे कार्बन के पास चला गया, तो इस पर एक प्लस चार्ज भी आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो आप लोन पेयर देख रहे हो, ये फिर से देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, तो फिर कॉन्जुगेशन है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से अंदर की साइड जाएंगे, तो ये कहाँ निकल जाएंगे भाई साहब? ये बाहर इस कॉर्नर पर जाएंगे। तो ये हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? ये हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ एक क्लोरीन लगा है, उस पर 2 लोन पेयर्स हैं और एक क्या है? प्लस चार्ज है। और यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, उस रिंग पर ये
लोन पेयर तो मतलब ये जो बॉन्ड ही अनटच्ड है ना। उसके बाद ये दो लोन पेयर कहाँ पहुँच गए, अंदर, तो अंदर पहुँचकर बॉन्ड बना लिया और ये दोनों कहाँ पर आ गए, बाहर की साइड आ चुके हैं। इज दैट क्लियर? शो हो रहा है आपको या नहीं हो रहा है? शो हो रहा होगा। ओके, तो अब देखिए आप अभी क्या हो सकता है। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा एज इट इज़ है भाई, यहाँ भी है, अभी वो कहीं थोड़ी गया है। वेरी गुड। अब फिर से देखिए आप, तो फिर से हमने देखा यहाँ पर क्या है भाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर से कॉन्जुगेशन दिख रही है। तो फिर से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर की साइड जाएंगे और फिर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो फिर ये वाला जो बॉन्ड है, या फिर आप ये वाला मान लो, ये जो है वो जाकर फिर से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बताइए फिर हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, 2 लोन पेयर पहले से थे, अब ये वाले लोन पेयर फिर से इसके ऊपर आ गए, तो यहाँ पर इसे वापस से अपने लोन पेयर मिल गए। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गए क्योंकि भाई डबल बॉन्ड तो वहाँ चला गया। अब क्या बचा, अब आप जो रिंग देख रहे हो उस रिंग में एक बॉन्ड यहाँ पर है, ओके, एक बॉन्ड यहाँ पर है और एक बॉन्ड यहाँ पर है। तो ऐसे हम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। तो बताइए इसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मतलब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा एक बात और, इन सबको मिलाकर हम बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है इन सभी कॉम्बिनेशन। अब देखो, जिनको रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब समझ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जिस तरह से पंखा जब चलता है ना, जैसे पंखा घूम रहा है, तो जब पंखा घूमते समय हम उसकी पंखी देख नहीं पाते हैं, ब्लेड्स देख नहीं पाते हैं, तो वही सेम अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी ये पंखा जो है नॉर्मल बंद कंडीशन में, ऐसे कभी ऐसा रुक रहा है, कभी ऐसा रुक रहा है, कभी ऐसा रुक रहा है, लेकिन हम इसे चला दें तो फिर हम इसे देख नहीं पाते हैं। वही चीज़ कहलाती है रेजोनेंस हाइब्रिड, इन सभी का कॉम्बिनेशन। मतलब जैसे देखकर आपको आइडिया लग जाएगा भाई क्या हो रहा था। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कॉमन चीज़ बनाइए। इन सभी में कॉमन क्या है, क्लोरीन सब में लगा दिख रहा है, तो क्लोरीन सब में कॉमन है। सिंगल बॉन्ड सही में हमेशा था, इन पांचों स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड हमेशा था ना, तो फिर से ड्रॉ कर लो। ये बेंजीन का स्केलेटन सही में कॉमन था, तो अपन इसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर कोई और चीज़, हाँ, ये 2 लोन पेयर पहले से कॉमन थे, तो मैंने 2 लोन पेयर यहाँ पर कॉमन बना दिया। आई होप कि आपको कुछ और तो नहीं दिख रहा होगा। अब बताओ, अब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो टेम्परेरी थी, आई और चली गई, तो कौन कौन था भैया, प्लस चार्ज। 3 स्ट्रक्चर पर है, 2 स्ट्रक्चर पर नहीं है, तो अपन यहाँ लगाते हैं पार्शियल पॉजिटिव। देखो, डायल प्लस का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आया और चला गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर आए भाई, ऑर्थो पर आए, पैरा पर आए और फिर ऑर्थो पर आए। तो यहाँ पर ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल, मतलब पैरा पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ ऑर्थो पर फिर पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहे भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आया। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में गोल 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 घूम रहे हैं। तो यहाँ पर अपन इस टाइप का डॉटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका मतलब होता है कि भाई पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो चुका है, मतलब घूम रहा है। तो इससे अपन बहुत अच्छा, एक बात और, अब यहाँ देखो आप, इन पूरे स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ मिस हो गई थी क्या, डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं था, आया और चला गया। जो चीज़ परमानेंट नहीं थी, खासकर बॉन्ड, तो इसलिए अपन डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो ये कहलाता है क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऐसे हम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना, और वाकई अगर वर्दी साबित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस आपको ऐसे मिल चुके। आज के लिए बस इतना ही। कोई और टॉपिक मन में हो तो बता दो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।